हेलो दोस्तों, स्वागत है हम सभी का मैथ की इस क्लास में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एवरेज यानी कि औसत का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने हल किया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके सभी डिफेंस एग्जाम नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्लासेज और प्रैक्टिस सेट इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल रहे हैं, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस की सभी क्लासेज और प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अनुसार मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों कल हमने औसत यानी कि एवरेज की शुरुआत की थी, जिसमें आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है, उसके बाद आज हम पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे और उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल हमने आपको इन सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। फिलहाल आज भी आप देख लीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप किसी कॉपी पेन पर उठा सकते हैं। जो प्रकृत संख्याएं होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, एक से लगाकर बाकी डेढ़ 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 जो भी होती है वो प्रकृत संख्या होती है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो क्या है, आपकी एक पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जीरो है ये क्या है। जीरो प्रकृत संख्या नहीं, आपको याद रखना है। जीरो क्या है, ये पूर्ण संख्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, आपको याद रखना है। उसके बाद समय मतलब सम संख्याएं जो हैं ये सम संख्याएं 2 4 8 होती हैं, आपको पता है। विषम संख्याएं 1 3 5 7 होती हैं। और गुणज का मतलब ये होता है, जैसे 3 का गुणज कह दिया तो 3 का पहाड़ा, और 7 का गुणज कह दिया तो 7 का पहाड़ा। ये संख्याएं और भी आपको इसके बारे में हमने कल भी जानकारी दी थी। अगर कल वाला वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे दे दिया जाए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे जितने भी आपको कॉन्सेप्ट एवरेज से रिलेटेड हैं बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको बताना है और राइट आंसर देना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया। देखिए बेसिक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, इसलिए आज अच्छे लेवल से क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी जयपुर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बतानी है। ठीक है, औसत है तो औसत चाल बतानी होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको दो चैप्टर में आपको काम देगा। एक तो आपका ये औसत हो गया और एक ये आपका डिस्टेंस मतलब दूरी और समय, टाइम एंड डिस्टेंस में ये काम दिएगा। ठीक है, तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो इसमें आप ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज चाल बराबर क्या होता है, 2x y अपॉन x प्लस वाई। मतलब x के मतलब एक चाल और y के मतलब दूसरी चाल। जब इस वाले को इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे तो यानी कि इस पर हम जब मान डालेंगे तो इंटू में 2 किया, इंटू में क्या हुआ 60, इंटू में आपका कितना 40, अपॉन में कितना 60 प्लस कितना 40, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका ये दोनों जीरो काट देंगे, 6 चौक 24 दूना 48 इसका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया, 48 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चुटकियों का ख्याल है। मैथ आप अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप डिफेंस एग्जाम का कोई भी एग्जाम दें, चाहे कोस्ट गार्ड दें, चाहे आप नेवी दें, चाहे आप एयरफोर्स दें, आपका चुटकियों का काम होगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या आपको पढ़ाया है। इससे पहले हम आपको परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। इससे पहले आपको हम रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात पढ़ा चुके हैं। और अब ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका आज पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट इसके परसेंटेज में हल करवाए, 2 या 3 पार्ट इसमें रेशियो प्रोपोर्शनल में हल करवाएं, और एवरेज का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आपको सभी में बेसिक से जानकारी दी गई। वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे दे दिया गया, वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसको लगाइए। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, औसत का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, आपको विजुअली होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। कितने, 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उनका जो औसत वजन है 50 किलोग्राम है, लेकिन 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं तो औसत कितना 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 20 विद्यार्थी हैं, औसत को हमने क्या बताया था, पहले भी बताया था आपको। एवरेज जो आपका औसत होता है, औसत क्या होता है, औसत जो होता है वो पदों का योग होता है। पदों का योग, जितने भी पद होते हैं उनका योग होता है, और उनके बटे में क्या आपकी आती है, उनकी संख्या आती है। ठीक है, आपकी संख्या आती है। ठीक है, अब जब आपका औसत दिया होता है और आप योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितनी संख्या दी होगी, अगर आप इसका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितनी आपको संख्या दी होगी, संख्या मल्टीप्लाई कितना होगा, एवरेज। ठीक है, मतलब औसत होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यही हम करेंगे। क्या करेंगे, मतलब हमें संख्या निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो क्या करा, 20 जो छात्र हैं इनका औसत कितना दिया गया, 50 किलोग्राम दिया गया। 50 किलोग्राम औसत वजन दिया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब इनका जो वजन होगा, ये तो औसत वजन हो गया, लेकिन अगर इनका वजन देखें तो कितना होगा, कितना होगा वजन बताइए। 1000 किलोग्राम होगा, नहीं 1000 किलोग्राम होगा। ठीक है, 1000 किलोग्राम। ठीक है,
उसके बाद अब क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा अगर 5 विद्यार्थी हो तो 20 पहले थे दूसरी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन में क्या 5 वृद्धि हुई यानी कि 25 हो गए, और इनटू में आपका क्या आएगा, इनटू में आपका आएगा, अब कह रहा 2 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब 52 हो जाते, पहले 50 थे अब 52 हो गया। अब मल्टीप्लाई इसकी करवाएंगे तो आपका कितना आएगा, तो 25 दूना 50 का जीरो हासिल का आया 5, और 25 पंचे 125, 125 और 5, 125 5 कितना हुआ, 130 हुआ, यानी कि कितना हुआ, 1300 हुआ, 1300 हुआ। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन जो आया है, अब तीसरी बात क्या कह रहा है, तो नए आने वाले विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा। अब अगर कुल भार की बात कर रहा है तो बस लो हटा, इनको घटा दो, क्या कर दो, इन दोनों को घटा दो, 1000 में 1300 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका मतलब उल्टा लिख लिया, लेकिन कितना बचेगा, 300 इसको बचेगा, 3000, 1300 में से जो आपका 1000 घटाएंगे 300 बचेगा, यही आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। 300 इनका वजन, अगर यही आपका औसत वजन, इसमें तो कुल भार ही पूछा गया, अगर औसत वजन पूछता तो 5 विद्यार्थी आए थे, 300 को 5 से भाग देते, आपका राइट आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ वजन पूछा गया, इसलिए 300 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन चुटकियों का क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, और अगर समझ में आ गया है तो लीजिए ए वाला क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, और आपको अगर समझ में आया तो बिल्कुल चुटकियों में आप देखते ही क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना, 35 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भी भार शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होता है, तो औसत 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार कितना है, अध्यापक का भार इसमें निकालना। देखो क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, और चुटकियों का क्वेश्चन है, इस बात की मेरी गारंटी है। कैसे, देखो भाई साहब, क्या किया हमने क्वेश्चन में, 10 विद्यार्थी थे, पहली कंडीशन में क्या किया, 10 विद्यार्थी थे, उनका औसत वजन कितना था, 35 किलोग्राम, तो यानी कि अगर उनका कुल वजन देखें तो कितना होगा, 350 किलोग्राम होगा, नहीं होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया 350 किलोग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है, अब क्या कर रहा है, एक क्या शामिल हो जाता है, एक आपका अध्यापक शामिल हो जाते हैं, तो यानी कि कहने का मतलब जब एक अध्यापक शामिल होगा तो कुल जो उनकी लोगों की संख्या थी, तो लोग कितने हो जाएंगे, 11 लोग हो जाएंगे, 11 व्यक्ति हो जाएंगे, और उनका कह रहा है वजन में कितनी, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए, पहले वजन कितना था, 35 था, अब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 396, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, अब क्या आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अध्यापक की आपको वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अध्यापक की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपके कुल विद्यार्थी थे, क्या थे, कुल विद्यार्थी थे, उनमें से अध्यापक के, ये जो विद्यार्थियों का औसत था, ये अध्यापक को जोड़कर विद्यार्थियों का औसत है, और इनका वजन जब घटाएंगे आपका कितना आएगा, 46, इसका 46 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 46 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, 46 किलोग्राम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया इजीली, इसमें कोई औसत को आपको बिल्कुल चुटकियों पर होगा, इस बात की मेरी गारंटी, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। आपको सभी क्या करना है, सभी क्लासेस लेनी है और मिस क्लासेस नहीं करनी है, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे ही वीडियो आपको अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा रहेगा, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा किसका 46 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको बताइए भाई साहब, ये रहा बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन, इसमें बस संख्याओं का खेल है, इसमें थोड़ा अच्छे लेवल का आपको समझना है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या करा है, 4 संख्याओं का औसत क्या करा, 20 है, 4 संख्याओं का औसत बीजिए, इनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना, 18 है, तो चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात हो सकती है, बिल्कुल भैया ज्ञात हो सकती है, चौथी संख्या कैसे ज्ञात होगी, देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़िए, राइट कह रहा 4 संख्याओं का औसत कितना, 20 है, तो कहने का मतलब पहली कंडीशन में हमने क्या देखा, 4 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 20 है, तो उनका योग कितना होगा, 20 को 80, उनका योग कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। अब कह रहा अगर उनमें से दूसरी कंडीशन कह रही है कि उन्हीं संख्याओं में से 3 संख्याओं का औसत वजन कितना, 18 है भैया, तो यानी कि उनका योग कितना होगा, 18 तियां 54 होगा, 18 तियां 54 होगा, तो चौथी संख्या भाई 4 उसमें थी, 3 इसमें थी, अब आपकी कितनी निकल के आई, अब आपकी जितना इसको माइनस कर देंगे आपका निकल के आ जाएगा, और कितना निकल के आएगा आपका, तो यहाँ से आपका 26 निकल के आएगा, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर आ गया। आपको चुटकियों का खेल था, 26 इसकी करेक्ट आंसर आ गया, ये जो संख्या थी 26 संख्या आ गई, आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से घटाया जा रहा है, क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि उनका अंतर जो होता है वही आपका औसत वजन होता है, ठीक है, आपको समझ में जो उनका अंतर होगा वही औसत वजन होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा फिर भी आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लीजिए भाई
साहब इसको उड़ाइए। क्या क्वेश्चन करा, किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत कितना है, 60 प्राप्त हुआ। कि किसी कक्षा में क्या हुआ, 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक जो था वो 40 है तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो इसको बताना है सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। इसमें आपकी औसत की बात पूछेगी, देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को, बिल्कुल चुटकियों का है। देखिए कह रहा 60 लड़कों का, पहली कंडीशन आपकी क्या करे, 60 जो लड़के हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है भाई साहब, 40 है औसत प्राप्तांक, तो इनका कुल जो योग प्राप्तांक होगा कितना होगा, 2400 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है 40 लड़कियों का, दूसरी कंडीशन आपकी कह रही 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना, 60 है। ठीक है, इसमें भाई लड़कियां बाजी मर गई। ठीक है, 60 है, और इनका जो है कह रहा है जो इनका ये मतलब योग अब निकाल लेंगे तो 6 चौक कितना होगा, इसमें भी 24 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनका सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक आपको निकालना है। अगर इनका योग कर लेंगे तो कितना होगा, 4800 इसका योग हो जाएगा, 4800। ठीक है, 4800। अब कुल विद्यार्थी कितने भाई साहब, कुल विद्यार्थी देख लीजिए, 40 कितने, 60 कितने लड़के हैं और 40 आपकी लड़कियां, तो कितने हुए कुल विद्यार्थी, कितने 100 विद्यार्थी हुए, कुल नहीं हुए, 100 विद्यार्थी कुल हुए। और कुल इनका योग कितना है, तो भाई साहब योग देखा तो आपके पास 4800 योग निकल के आया कन्फर्म। क्या निकल के आया, दोनों को 4800 योग निकल के आया। अब अगर औसत की बात करेगा तो 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 48 इसका राइट आंसर आ गया, 0 0 काट देंगे, 48 इसका राइट आंसर आ गया, कन्फर्म है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, समझ में आ गया ना, चुटकियों का खेल था, नहीं था, बताइए। बिल्कुल कतई अच्छे से आपको समझ में आ रहा तो वीडियो लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर इस वीडियो के बारे में देकर जाएं। लीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा और थोड़ा अच्छे लेवल का सोचना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 5 संख्याओं का औसत जो था वो 20 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत है वो 21 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या क्या है। कह रहा है तीसरी संख्या क्या है, प्रथम जो 3 संख्याएं हैं उनका योग क्या है कि 21 है, और अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उनका योग क्या है, 22 है। तो आपको बताना है इनका मतलब बताना है तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, वही बातें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहली कंडीशन में हमने क्या देखा, पहली कंडीशन जब हमने देखी तो पहली कंडीशन कह रही प्रथम जो 5 संख्याएं हैं उनका योग कितना है भाई साहब, 20 है, तो इनका मतलब औसत 20 है, तो योग कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी क्या कह रही, दूसरी कंडीशन जो कह रही है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याएं हैं इनका औसत 21 है, यानी कि 21 तियां कितना होगा, 63 होगा। ठीक है, यानी कि 63 होगा। जो अंतिम 3, तीसरी कंडीशन कह रहे हैं जो अंतिम 3 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है, 22 है, तो यानी कि 22 तियां कितना होगा, 66 होगा। कन्फर्म हो, समझ में आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना, इनको जोड़ लेना, तो यानी कि कितना आएगा यहाँ से आपका 129 आ जाएगा। एक तो 100 कितना आ गया, 129 आ गया। अब कहने का मतलब 129 है। अब कह रहा तीसरी संख्या, अब भैया इन दोनों संख्याओं का अंतर ही क्या होगा, वही आपकी तीसरी संख्या होगी, तो यानी कि 29 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 29 का आ गया इसका राइट आंसर। इन्हीं तीनों संख्याओं का जो अंतर होगा वही आपकी क्या होगी, वही आपकी तीसरी संख्या होगी। समझ में आप तीसरी संख्या होगी, समझ में आपको आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया तो बताओ आगे बढ़ें, चलिए बढ़ें आगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको उड़ाइए भाई साहब। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो छठी संख्या आपको बतानी है। छठी संख्या मतलब जो बचेगी, 5 उधर से 5 इधर से, जो बचेगी आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी, चाहे इधर से छठी जोड़ लो चाहे उधर से छठी जोड़ लो। ठीक है, और उसमें भी 5 संख्याओं में चाहे इधर से तीसरी जोड़ो चाहे उधर से तीसरी जोड़ो, बचेगी एक ही। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है इस वाले को आपको बताना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत क्या था। देखिए इस वाले को क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहली कंडीशन आपकी क्या कह रही है, 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 10 है, यानी कि इनका योग कितना होगा, 110 होगा। कन्फर्म। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 5 संख्याओं का औसत वजन कितना है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। ठीक है, यानी कि इनका योग कितना, 9 × 5 = 45 होगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन आपकी क्या कह रही है, तीसरी कंडीशन कह रही है 5 संख्याओं का औसत कितना, 8 है, तो यानी कि कितना होगा, 8 × 5 = 40 होगा। अब इनका जब योग दोनों का निकालेंगे कितना होगा, 95 होगा। योग कितना होगा, 95 होगा। ठीक है, सॉरी ये 85 होगा, कितना होगा, 85
85 होगा। ठीक है, इनका योग कितना होगा? 85 योग होगा। 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, कितना योग हुआ? 85 योग हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है छठी संख्या ज्ञात करनी है। भैया बस छठी संख्या ज्ञात हो गई। इन्हीं संख्याओं का औसत ही क्या होगा? इन संख्याओं का मतलब माइनस जो होगा वही आपकी संख्या होगी, यानी कि 25 इसका राइट आंसर आ गया। 25 इसका क्या आ गया? राइट आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर इन क्वेश्चनों के बारे में देकर जाएं। और वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, उन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको बेहतरीन वीडियोस और अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।